अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हफीज़ सर। अच्छा, लाइन चार्ट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइन चार्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस की। नॉर्मली तो आप लोग ट्रेडिंग टर्मिनल पे, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग टर्मिनल पे देख रहे होते हो कि प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होती है, लेकिन अगर उसको हम एक उसके उस सारी प्राइस जिस तरह वो चेंज हो रही है उसका एक चार्ट बना लें और उसका एक कंटिन्यूस लाइन के साथ उसको प्लॉट करें तो उसको हम कहते हैं लाइन चार्ट्स। ठीक है। और ये कुछ डाटा पॉइंट्स को लिया जाता है एक पीरियोडिक वे में, एक टाइम फ्रेम के साथ, और उसको फिर कॉन्टिन्यूस लाइन के साथ वो मिला लेते हैं, तो इसको लाइन चार्ट्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, डाटा पॉइंट्स डिपेंड करता है, ठीक है, कि डाटा पॉइंट्स हमने किस तरह लेने हैं। ठीक है। मतलब ये कि अगर हम कहते हैं कि हर एक मिनट में प्राइस किधर है, ठीक है, तो प्राइस तो बेसिकली क्या हो रही होती है, हर सेकंड में चेंज हो रही होती है। तो अगर हम कहते हैं कि इस मिनट के अंदर प्राइस का जो क्लोज पॉइंट होगा, जो आखिर में इसकी प्राइस रहेगी लास्ट मिनट के आखिर में, तो उसको हम लेंगे, तो उसको कहते हैं क्लोज पॉइंट। ठीक है। तो उसको डाटा पॉइंट लिया जाता है। तो इसका फिर इस तरह होता है कि हर मिनट बाद जो क्लोज पॉइंट है उस पर डॉट लगाई जाती है प्राइस की, ठीक है, चार्ट के ऊपर, और फिर उसको मिला देते हैं तो वह लाइन चार्ट बन जाता है। वो बेस्ड करता है क्लोज पे। इसी तरह अगर हर मिनट पे ओपन के हिसाब से करें, डाटा पॉइंट्स लगाएंगे तो उसके हिसाब से उसका चार्ट बन जाएगा। फिर लो पे लगाएंगे तो उसके हिसाब से, हाई लगाएंगे उसके हिसाब से। तो जारी बात है, एक आप ड्यूरेशन डिफाइन करते हैं कि वो 1 मिनट है, वो 5 मिनट है, वो 1 घंटा है, वो डेली है या वो वीकली है, आर्ली है, जो भी है। ठीक है। अगर हम 1 घंटे के लिए लेते हैं कि मैंने एक लाइन चार्ट ड्रॉ करना है और उसकी जो ड्यूरेशन जो है ना, टाइम को एक प्रोडिसिटी देनी है, वो 1 आवर की देनी है, 1 घंटे की, तो क्या होगा, उसका डाटा पॉइंट हमने क्लोज बेसिस पे लेना है। मतलब ये कि 1 घंटे बाद प्राइस को देखना है। अगर 1 घंटे बाद उसका रेट जहां भी खड़ा हुआ वो हमारा डाटा पॉइंट है, उसको डॉट लगा देंगे। फिर इस तरह नेक्स्ट आवर का जो क्लोज पॉइंट होगा उसको डॉट लगाएंगे, तो इस तरह लाइन, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी। तो इस क्लोज पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हम इसको प्लॉट किया करते हैं। ये नॉर्मली ऑटोमेटिकली आपको प्लॉट हुए हुए मिलते हैं, आपने खुद नहीं प्लॉट करना। ठीक है। चार्ट्स आपको मिल जाएंगे और ये इन हाई, लो, ओपन और क्लोज, ये 4 बेसिस पे हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो आपका चार्ट होता है वो क्लोज पॉइंट को लेता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जब हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं कि हमने डाटा को किस तरह लेना है, 1 मिनट के हिसाब से लेना है, 5 मिनट के हिसाब से लेना है, 15 मिनट, तो उसमें फिर टाइम फ्रेम आ जाता है। तो लाइन चार्ट्स बेसिकली टाइम फ्रेम पे भी डिपेंड करता है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है या 5 मिनट का लाइन चार्ट है या 15 मिनट का लाइन चार्ट है, 1 आवर का लाइन चार्ट है, डेली, मंथली, वीकली, ईयरली। तो ये है इसका टाइम फ्रेम। लाइन चार्ट क्लोजिंग प्राइसेस को बेसिकली प्लॉट करता है और इस तरह अगर आप क्लोजिंग प्राइसेस को डॉट लगा के अगर इसका एक लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं तो वो जो एक अप एंड डाउन और वो जो फ्लक्चुएशन नॉर्मली मार्केट में होती है, अप एंड डाउन हो रही होती है मार्केट, वो नॉइज रिमूव हो जाती है मार्केट के अंदर से, वो चाउटिक बिहेवियर रिमूव हो जाता है और एक क्लियर मार्केट का एक ट्रेंड नजर आ रहा होता है। तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो है ना लाइन चार्ट्स ही देख रहे होते हैं, जिनको चार्ट्स कितनी समझ नहीं है, नए नए हैं, तो वो ब्रोकर का आप टर्मिनल में काम करें तो कहीं आपको लाइन चार्ट मिल रहा होता है तो वो उसको भी देख रहे होते हैं बाज़ लोग, और उससे एक ट्रेंड इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ जाता है। दूसरा, ये सिंपल भी हैं और कुछ इनके मसले मसाइल भी हैं कि ये प्रॉपर जो है ना पैटर्न इसके ऊपर नहीं हम उसको एनालिसिस कर सकते। बाकी सादा सादा आपका एक ट्रेंड समझ में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इन लाइन चार्ट्स को एक्सेस करने के लिए किधर जाएं? चार्ट्स पे जाएंगे। ठीक है। और इसके लिए हम नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू डायरेक्ट तो आपको वहाँ स्टॉक मार्केट के चार्ट्स नहीं मिलेंगे, तो बाकी ये कि investing.com है, यहाँ से भी आपको चार्ट्स मिल जाएंगे, लाइन चार्ट्स स्टॉक मार्केट के, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, किसी भी स्टॉक्स के या आप इंडेक्स के करें तो वो वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू को किस तरह हम यूज़ करके अपने चार्ट्स को एक्सेस करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि आपका अगर किसी ब्रोकर में अकाउंट है तो उसका एक टर्मिनल होता है, वहाँ आप लॉग इन करते हो तो आपको एक एनालिटिक्स पोर्टल मिलता है। ऊपर आप टर्मिनल खोलते हो तो जब आप उसको देखेंगे तो कहीं रिसर्च पोर्टल या एनालिटिक्स पोर्टल नज़र आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे।
ठीक है। तो आपके सामने इस तरह का एक खुल जाएगा, ठीक है, सेपरेट इस तरह का एक पेज खुल जाएगा और वहाँ जाके आपने ये जो पोर्टल जब खुलेगा तो वहाँ टेक्निकल पे क्लिक करना है, मल्टी चार्ट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको चार्ट्स मिल जाएंगे इस तरह, ये आपको चार्ट उसके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। KSE 100 का चार्ट आएगा इंडेक्स का, ठीक है। तो यहाँ आपने इस जगह क्लिक करना है, ये जो आपको मैंने मार्क किया हुआ है, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और लाइन पे सिलेक्ट करेंगे तो ये लाइन चार्ट आपका ऑटोमेटिकली, तो ये आपका लाइन चार्ट आ जाएगा। तो जो ये इस टाइम हमारी मार्केट KSE 100 का लाइन चार्ट है, ठीक है। और ये इस टाइम डेली पे डी पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, डेली पे, मतलब ये डेली के अकॉर्डिंग डाटा पॉइंट्स लिए गए और उसको प्लॉट किया गया, ठीक है। अच्छा, इसकी फर्दर भी आप चेंजेस कर सकते हैं अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएं, ठीक है। और सेटिंग्स में जाके अगर आपको इसको सिंबल्स पे जाएं और फिर देखें, ये हमें बता रहा है कि 4 ओपन के हिसाब से भी कर सकता है, हाई के हिसाब से भी, लो के हिसाब से भी, क्लोज के हिसाब से भी, और 3-4 और भी चीज़ें दी हुई हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज चूज़ हुआ होता है, तो आपने इसको छेड़ना नहीं है, ये क्लोज ही ठीक है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी क्लोज ही रहता है, आपने कुछ चेंजिंग नहीं करनी। वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जो डाटा पॉइंट्स का कंसेप्ट है कि ये ओपन, हाई, लो, क्लोज 4 इसके ऑप्शन होते हैं, उस हिसाब से ये होता है। तो इसको आप ओके करेंगे तो ये नॉर्मली जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलने दें, ठीक है। लेबल बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। एक टेबल होता है, उसका जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, उस पे हम टाइम होता है, और वाई एक्सिस पे प्राइसिंग होती है, ठीक है। और जस्ट उस पे डाटा ऐड होता है, जिस तरह डाटा आ रहा होता है मार्केट के अंदर से, वो उसके ऊपर डाटा पॉइंट्स लगते जाते हैं और उसका लाइन चार्ट बनता जाता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी ये इसको समझा भी देते हैं आगे। अच्छा, फर्ज करें ये PTCL का चार्ट है, और अगर आप 1 मिनट को समझे कि 1 मिनट का लाइन चार्ट किस तरह बनता है, ठीक है। अगर PTCL पे हम 1 मिनट का लाइन चार्ट बनाएं तो वो इस तरह बनता है कि 9:30 बजे मार्केट ओपन होती है, तो 9:30 बजे मार्केट मतलब 6 रुपये पे थी। 1 मिनट बाद मार्केट क्लोज होती है। अब मैं क्लोज की बात कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ज़्यादातर क्लोज पॉइंट लिए जाते हैं। तो 1 मिनट बाद प्राइस देखी गई, पहले कुछ सेकंड ऊपर नीचे होती रही, 1 मिनट बाद 6.6 पे देखी गई, तो यहाँ हमने डॉट लगा दिया, तो ये डाटा पॉइंट है 6.6, ठीक है। फिर 1 मिनट बाद देखा गया 9:32 पे, तो ये 6.1 पे देखी गई, यहाँ एक डॉट लगा दिया। फिर 1 मिनट बाद देखा गया तो ये 6.7 पे, फिर 1 मिनट बाद देखा गया तो ये 7 पे। तो ये 4-5 हमने डाटा पॉइंट्स लगाए हैं, ठीक है। हर पॉइंट 1 मिनट बाद लगाया गया, ठीक है। अब ये पॉइंट्स लग गए, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब 1 मिनट बाद प्राइस किधर खड़ी है तो एग्जैक्टली, तो वहां हमने डाटा डॉट लगा दिया। फिर 1 मिनट बाद प्राइस किधर खड़ी है वहां डॉट लगा दिया। तो इस तरह ये डाटा पॉइंट्स लग गए, ठीक है। और अगर हम इसको मिला दें, सब सिंपल, सबको एक लाइन से मिला दें, ठीक है, तो ऐसे बन जाता है। ये है लाइन चार्ट PTCL का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक इसमें चीज़ है, ठीक है। ये सिंपल चार्ट होता है। और अगर हम इसको ऑटोमेटिकली, ये तो मैंने एक आपको तरीक़ाकार बताया, ऑटोमेटिकली ये आपको बने हुए मिलेंगे, ठीक है। ये अगर आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे जाएं और चार्ट्स में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 1 मिनट का चार्ट आ गया इस तरह, ठीक है। ये भी 6.96 पे चल रहा है। नीचे आपका जो है टाइम है, ये आपका वाई पे जो प्राइसिंग आ रही है, ठीक है। और ये देखें 1 मिनट सेलेक्ट हुआ हुआ है। ये आप ऊपर चार्ट्स पे देखेंगे तो ये सारी टाइम फ्रेम है। फिर 5 मिनट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 15 मिनट भी, 30 मिनट भी, 1 आवर भी, डेली भी, वीकली भी, मंथली भी। लेकिन मैं क्योंकि आपको 1 मिनट का समझा रहा हूँ तो ये 1 मिनट का है, ठीक है। तो ये कैसे बना, ऐसे बना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये आपका बन गया। तो ऑटोमेटिक ये बनता हुआ चलता जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था PTCL का चार्ट, 1 मिनट का लाइन चार्ट। अब आते हैं PSO का चार्ट, ठीक है। और ये 5 मिनट पे लेंगे, तो ये 5 मिनट में स्टार्ट लेते हैं 171 पे, तो 5 मिनट बाद देखा गया तो ये 169 पे था। फिर अगले 9:40 पे 5 मिनट बाद देखा गया 174 पे था। फिर 5 मिनट देखा गया तो 173 पे था। फिर 9:50 पे 5 मिनट बाद देखा गया तो 176 पे था। फिर ये 177 पे था। और फिर 5 मिनट बाद देखा गया तो 10 बजे ये 170 पे था। तो ये हमने डाटा पॉइंट्स लगा दिए, ठीक है। और ये तमाम डाटा पॉइंट्स हमने लेबल किए हैं क्लोज पॉइंट, इनके क्लोज पॉइंट लिए और 5 मिनट बाद प्राइस को देखा, मतलब 5 मिनट बाद प्राइस जिधर क्लोज खड़ी थी उसको वहां डॉट लगा दिए।
फिर 5 मिनट बाद वेट किया है, जहां प्राइस खड़ी थी वहां डॉट, इसको कहते हैं क्लोजिंग। जब हम बिल्कुल लास्ट प्राइस का लास्ट पॉइंट लेते हैं कि आखिरी टाइम पे प्राइस किस जगह है, इसको हम क्लोजिंग प्राइस कहते होते हैं। तो ये हम क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से डाटा पॉइंट्स लगाए हैं। इसको मिला दें सबको लाइनों को, ठीक है, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इसके मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको, तो एक कंटिन्यूस लाइन बन जाएगी। तो ये लाइन चार्ट बन गया, ठीक है। अब इसका अगर हम चार्ट निकालें तो ये आपका ये लें, तो ये वो 5 मिनट ऊपर सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, और ये आपका लाइन चार्ट बना हुआ नजर आ रहा है आपको। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 15 मिनट करेंगे तो उस हिसाब से बनना शुरू हो जाएगा, 30 मिनट करेंगे तो उस हिसाब से बनना शुरू हो जाएगा, 1 मिनट सेलेक्ट करेंगे तभी ये 5 मिनट सेलेक्ट हुआ है, 1 मिनट करेंगे तो उससे तो ये चेंज भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं तो हमें टाइम फ्रेम शिफ्ट करने पड़ते हैं ताकि मार्केट का माइक्रो मिनी हर तरह का एनालिसिस देखा जाए कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, ठीक है, इंट्राडे क्या है, बिल्कुल स्कैल्पिंग वाइज भी हम 1 मिनट 5 मिनट यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल चार्ट है पीएसओ का 5 मिनट का, ठीक है। अब आते हैं जी 15 मिनट पे। अब ये गुल अहमद टेक्सटाइल का चार्ट है और इसको हम 15 मिनट के हिसाब से लेंगे। 9:30 से स्टार्ट होगा, 15 मिनट बाद ये था जी 30.50 पे, फिर 15 मिनट बाद ये था जी 29 पे, फिर 15 मिनट बाद ये 31.5 पे था, फिर 15 मिनट बाद ये 32 पे था 10:30 बजे, फिर 10 पौने 11 10:45 पे ये था 31 पे, फिर ये 11 बजे था ये आपका 33 पे। तो हर डाटा पॉइंट्स को 15 मिनट बाद हम डॉट लगा रहे हैं क्लोजिंग के हिसाब से। तो 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, ठीक है, क्योंकि हर डाटा पॉइंट को हम 15 मिनट की ड्यूरेशन के हिसाब से डाटा पॉइंट लगाते जा रहे हैं। तो इन सबको मिला दें तो ये आपका लाइन चार्ट है, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्लॉट होता जा रहा है। अगर हम चार्ट्स में जाएं 15 मिनट इधर GATM लिखेंगे तो चार्ट आ जाएगा और ये इधर 15 मिनट लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये प्लॉट होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट ये आपने सिंबल देना है और आपको 15 मिनट सेलेक्ट करना है, तो दैट्स इट, चार्ट आपके सामने खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका मुगल का चार्ट है, ये 30 मिनट का है ड्यूरेशन। तो यहाँ स्टार्ट होगा 30 मिनट की ड्यूरेशन के बाद ये 10 बजे इधर था 53 पे, फिर 10:30 बजे इधर था 52 पे, फिर था 51 पे, फिर 11:30 बजे ये 51 पे था, फिर 12 बजे ये था 52 पे, 12:30 बजे ये था 50.5 पे। तो ये आपका डाटा पॉइंट्स लग गए और हर डाटा पॉइंट 30 मिनट के बाद प्लॉट हुआ है, मतलब इसके ऊपर लेबल हुआ है। इन सबको मिला दें तो ये आपका लाइन चार्ट बन गया और ये अगर आप चार्ट्स पे जाएं तो ऑटोमेटिकली प्लॉट हुआ आपको मिलता है और ये आपके सामने खड़ा है वो, ठीक है। तो ये 30 मिनट का चार्ट है और ये आपका इस तरह इसकी आपके सामने व्यू आ रहा है, ठीक है। इस तरह PSMC पार्क सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड, इसका देखते हैं जी। अब 1 घंटे के हिसाब से लेंगे तो 1 घंटे के हिसाब से 9:30 से स्टार्ट लिया 198 पे, 1 घंटे के बाद मिला 10:30 बजे, फिर 11:30 बजे ये 196 पे मिला, फिर ये 198, फिर 1 घंटे बाद ये 193.5, फिर ये मिला जी 191, फिर मिला जी 192। तो ये एक घंटे के बाद जो डाटा पॉइंट लगता है वो लगा दिए, इन सबको मिला दें, ये आपका लाइन चार्ट बन गया 1 आवर टाइम फ्रेम का, 1 H टाइम फ्रेम का, ठीक है। और इसको अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे देखें तो वो इस तरह ऑटोमेटिकली प्लॉट हुआ नजर आ रहा होता है। शेल पाकिस्तान लिमिटेड, अब ये डेली है तो हर रोज देखेंगे कि प्राइस डे एंड पे किधर क्लोज हुई, ठीक है। 110 से स्टार्ट हुआ मामला, उस दिन हमने देखा कि प्राइस 3:30 बजे किधर क्लोज हुई है, तो वो किधर क्लोज हुई है 116 पे, यहाँ डॉट लगा दिया। अगले दिन 3:30 बजे देखा तो वो 112 पे, अगले दिन देखा तो वो 109 पे, अगले दिन देखा तो वो 105 पे, डे एंड पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है ना। और फिर 2 छुट्टियां आ गई, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, जाहिर बात है छुट्टियां भी तो आनी है बीच में। फिर उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी 11 को तकरीबन 109 पे और फिर दी 110 पे। तो सिंपल इन सबको मिला लें तो ये आपका कॉन्टिन्यूस लाइन चार्ट बन गया और ये डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। बीच में छुट्टियां को काउंट डाल के भी चार्ट नहीं रुका, ठीक है, चार्ट फिर ये बन गया जाता है, स्ट्रेट अवे कर देते हैं।
ये आपका चार्ट है डेली शेल पाकिस्तान लिमिटेड का। तो ये आपके सामने ये चार्ट्स पे आपको मिल जाता है। तो ये प्लॉट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली प्लॉट कर रहा होता है सॉफ्टवेयर, और ये लाइन चार्ट आपको ऑटोमेटिकली प्लॉट हुआ हुआ मिलता है। जस्ट उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं इसलिए आपको समझा रहा था। फिर ये जी वीकली का मीज़ान बैंक लिमिटेड, हर वीक बाद ये किधर क्लोज होता है, ठीक है, जुमे को आखिरी टाइम पे 4:30 बजे। तो ये जी इधर क्लोज हुआ, फिर एक अगले हफ्ते ये एंड पे इधर क्लोज हुआ, उससे अगले हफ्ते एंड पे इधर क्लोज हुआ जुमे वाले दिन, फिर जुमे वाले दिन अगले हफ्ते इधर क्लोज हुआ 110 पे, फिर ये 100 पे हुआ, फिर ये 105 103 पे हुआ होगा, और फिर ये 121 पे। तो ये हर वीक बाद मैंने इसका मतलब जुम्मा टू जुम्मा, ठीक है, वीकेंड कब होता है, जुम्मे को, ठीक है। तो मंडे से स्टार्ट, जुम्मे से एंड। तो जुम्मे को क्लोजिंग हो रही है, तो जुम्मे को जो भी डे एंड पे जो भी रेट होगा वो इस इधर हमने डाटा पॉइंट लगा दिए हर वीक के बाद। तो ये आपका वीकली टाइम फ्रेम हो गया। इन सबको मिला दें तो ये आपका लाइन चार्ट है वीक के अकॉर्डिंग। और अगर हम इसको रियल टाइम देखें उसके ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो ये कुछ तरह शेप करता है। तो ये आपका वीकली टाइम फ्रेम है, चार्ट है, ठीक है, मीज़ान बैंक लिमिटेड का। अब अगर हम सरले कंपनी को देखें और मंथली के हिसाब से देखें तो हर मंथ में स्टॉक की प्राइस देखी गई है। हर मंथ के एंड में 28 या 30 पे जो लास्ट फ्राइडे होता है, तो उसके एंड पे, लास्ट फ्राइडे तो नहीं, बिल्कुल लास्ट जो मंथ का एंड होता है उस पर प्राइस कहाँ खड़ी हुई, ठीक है। तो 30 या 29 या 30 आखिरी दिन महीने के बिल्कुल एंड पे, ठीक है, जहाँ प्राइस क्लोज हुई वो हमने डाटा पॉइंट लगा दिए 100 60 50, फिर इसके बाद ये आपका 70, इस तरह ये सारे पॉइंट लगा दिए, इन सबको मिला दिया, तो ये आपका लाइन चार्ट बन गया। और ये मंथ के हिसाब से है, तो हर डाटा पॉइंट को मंथ के बाद लगाया गया, ठीक है, 30 डेट पे, ठीक है। मतलब ये फरवरी है ना, तो ये 30 जून जो है ना उसको इधर लगा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह करके चार्ट प्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर हम मंथली चार्ट को देखें सरले कंपनी का, तो वो किस तरह शेप करता है, ठीक है। और ये नीचे टाइम आ रहा है, ऊपर प्राइसिंग आ रही है। तो ये थे लाइन चार्ट्स, बड़े सिंपल, इनके एडवांटेजेस ये हैं कि बड़े सिंपल होते हैं, क्लीन होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब डिस्टॉर्ट नहीं करते आपका एक माइंड, ठीक है। आसानी से प्रिडिक्ट हो जाते हैं, आसानी से आप इनको इंटरप्रेट कर सकते हो। नए जो लोग हैं जो नए चार्ट्स पे आते हैं वो उनको ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। और ट्रेंड का पता चल जाता है ओवरऑल के मार्केट का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा एनालिसिस तो नहीं होगा लेकिन मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है। उसके अलावा मार्केट के अंदर से जो अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, नॉइज़ चल रही होती है, वो एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं और बाकी लाइन लगा देते हैं। तो वो जो एक नॉइज़ है ना, फ्लक्चुएशन अप डाउन जो सेकंड्स और मिनट्स और वो हो रही होती है, वो इसमें नहीं शो होती। और अगर हमने जल्दी देखना होता है कि स्टॉक क्या कर रहा है, तो वो हमें ये एक बड़ा अच्छा एक ओवरव्यू दे देता है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका हम अगर ओपन के हिसाब से लें डाटा पॉइंट, फिर हम इसके क्लोजिंग के हिसाब से लें, इसको हाई के हिसाब से लें, लो के हिसाब से लें, इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी बड़े हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं देते, मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो 1 घंटे में प्राइस क्लोजिंग तो हमने पता चल गया, क्लोज लगा दी और लाइन चार्ट बन गया, लेकिन उस 1 घंटे के अंदर या उस दिन के अंदर प्राइस ने हाई और लो क्या लगाया वो हमारा मिसिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मसला है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हाई और लो और जो चार्ट का पैटर्न किस तरह बना वो नहीं पता चलता, ठीक है। सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट्स पे हम डॉट लगा के वो प्लॉट कर देते हैं, ये इशू है। दूसरा, इन डेप्थ स्टडी नहीं हो सकती, जारी बात है, जब इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, हाई लो क्लोज ओपन, मतलब ओपन कहाँ से हुई प्राइस, उसने हाई क्या लगाया, लो क्या लगाया, कितनी बार टेस्ट हुई, तो ये स्टडी मिस हो जाती है, ठीक है। और फिल्टर्स आउट एंड ओवरलुक टू मच इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत सी इन्फॉर्मेशन को खा के आगे ये जो है ना चार्ट दिखाता है। तो यही मैंने आपको समझाया कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है बहुत वो मिसिंग हो जाती हैं, ठीक है, कि प्राइस किस स्टाइल में गई है, ठीक है, वो हमें नहीं पता चलता। अच्छा, इससे फिर हम एनालिसिस थोड़ा सा नहीं कर सकते, ठीक, ओवरऑल छोटा मोटा एनालिसिस हो सकता है कि हम ट्रेंड का एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर एनालिसिस करें और इसके ऊपर हम किसी को कोई व्यू दें कि यार जी हमें स्टॉक किधर लगता है, तो वो हमें अच्छा एनालिसिस में ये हेल्प आउट नहीं करता, ठीक।
ठीक है, कि स्टॉक की अब डायरेक्शन क्या होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सी मिसिंग चीज़ें हैं, ठीक है। और इसका मसला ये क्लोजिंग पॉइंट्स सिर्फ यूज़ हो रहे हैं, देखें ना, ओनली यूजेस द क्लोजिंग स्टॉक प्राइस इंफॉर्मेशन। तो क्लोजिंग पॉइंट जब यूज़ कर दे वही मिसिंग कर रहा है कि हाई लो ओपन क्लोज, जिस तरह का स्टाइल, जिस तरह मार्केट फ्लक्चुएट हुई, उसमें क्या है, कितनी मूवमेंट आई, वॉलेटिलिटी क्या थी, कितनी उसकी रेंज थी, वो सारी मिस हो गई ना। तो वो चीज़ें भी हमें नॉर्मली चाहिए होती हैं कि स्टॉक किस तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और इसमें ओपनिंग प्राइस भी नहीं नज़र आ रही होती, ठीक है, ये स्टॉक ओपन कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो और उस हिसाब से किस तरह बिहेव कर रहा है आज के। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ये लाइन चार्ट बड़े सिंपल होते हैं, इस पे हमने एनालिसिस करना नहीं है। ये बस आपको समझाने के लिए कि लाइन चार्ट्स होता है क्या। हम फिर आगे जाएंगे और मज़ीद एडवांस कैंडलस्टिक चार्ट्स पे काम करेंगे और उस पे आपको ज़्यादा चीज़ें एनालिसिस करने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी अगर हम प्रैक्टिकली इसको लेके चलें तो अगर हम अपने टर्मिनल पे जाएं, जैसे ये मेरा टर्मिनल है ब्रोकर का, तो आपको एक रिसर्च पोर्टल का ऑप्शन मिल रहा होता है, जैसे यहाँ आ रहा है एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये एक रिसर्च पोर्टल का, आप किसी भी ब्रोकर में आपका अकाउंट है तो आपको ये चीज़ मिल रही होगी, कहीं रिसर्च पोर्टल लिखा होगा, आपने जस्ट उसको क्लिक कर देना है, इधर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और वहाँ एक पेज खुल जाएगा ये एनालिटिक्स का, ठीक है। तो ये पेज खुल गया एनालिटिक्स का। यहाँ आपने टेक्निकल पे जाना है, ये टेक्निकल नज़र आ रहा है, टेक्निकल पे जाना है और मल्टी चार्ट्स पे क्लिक करना है। ये मल्टी चार्ट्स पे क्लिक करेंगे और वेट करें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने चार्ट्स खुल जाएंगे, 2 चार्ट्स खुल जाएंगे, ठीक है। और 2 चार्ट्स में से आपने एक को क्रॉस कर देना है, ठीक है, और ये फुल व्यू कर देना है। ये ऊपर नज़र आ रहा है टू विंडो है, इसको 1 विंडो कर दें, फुल व्यू हो जाएगा। तो ये आपके सामने चार्ट्स आ गए। अब ये कैंडलस्टिक चार्ट है, इसको आपने चेंज करना है लाइन चार्ट में। आपने इधर जाना है, ये आप देख रहे हैं ये कैंडल शो कर, इसको क्लिक करना है और ये आपने लाइन चार्ट कर देना है, इधर कर देना लाइन चार्ट। तो ये आपके सामने लाइन चार्ट आ रहा है हमारी स्टॉक मार्केट का, KSE 100 इंडेक्स का लाइन चार्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आ रहा है डेली का, ये क्या आ रहा है, इसमें टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ हुआ है डेली, ये आपके सामने डी लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप ये स्टार्स पे क्लिक कर दें, इधर सारों पे, ये सारों पे क्लिक कर दें एक बार ताकि आपको ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। ये सारे आपको टाइम फ्रेम के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये आपके सामने ऑप्शन सारे आ गए। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं KSE 100 का 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना वो निकालना चाहता हूं, मतलब 1 मिनट का लाइन चार्ट, तो मैं इधर क्लिक करूंगा, ये ले 1 मिनट का आ गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि हमारी स्टॉक मार्केट के जो KSE 100 इंडेक्स है इसका 5 मिनट का लाइन चार्ट निकालना चाहता हूं, ये आ गया 5 मिनट, ऑटोमेटिकली आएगा, कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपको करेगा। अगर आपको चाहिए कि मैं 1 घंटे का देखना चाहता हूं चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है, 1 घंटे टाइम फ्रेम का, मतलब हर डाटा पॉइंट एक घंटे के अंदर स्प्लिट हुआ हो और उसका लाइन चार्ट बनाओ, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब इसको आप इधर से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जूम आउट करेंगे तो ये चार्ट आप छोटा करेंगे तो आपको ज़्यादा डाटा शेप नज़र आएगी कि मार्केट का चल रही कैसे है, ठीक है, और किस किस तरह चल रही है, ठीक है। तो अभी देखें, अगर मैं ओवर करूँ तो मार्केट ने रिसेंटली हाई लगाया है 42601 का, फिर मार्केट नीचे आई है, ठीक है, और फिर मार्केट ने यहाँ लो 40,000 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ये 42,000 के आसपास गई है, वहाँ से फिर नीचे आई है 39,600, अब ऊपर के ट्रेंड की तरफ चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ड्रिफ्ट हो रही है। तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये एनालिसिस कर सकते हैं आप। यहाँ किसी भी स्टॉक का लिख लें, आप यहाँ लिख लें, आप यहाँ TRG, ठीक है, इसका खोल लें चार्ट, इसके चार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। वेट करेंगे तो इसके ये चार्ट आ गया, TRG का आ गया, ठीक है। और इसके अगर आपने डेली चार्ट निकालना है, या डेली के ऊपर भी आपने टिक कर देना है, तो डेली के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट आ जाएगा, ये डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट आ गया, ये ठीक है। ये ऊपर ये जो आपके नोटिफिकेशनें आ रही हैं अर्निंग, ठीक है, ये जो रिजल्ट्स आते हैं ना या डिविडेंड आता है तो उसका ये ऊपर शो होती है। इसको आप अगर राइट क्लिक करेंगे, चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ये हाइड मार्क्स करेंगे ना, ऑन बार्स हाइड, तो ये बंद हो जाएंगी नोटिफिकेशन। अगर ऑन करनी है तो दोबारा जाएंगे और ये
ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि इसके रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको आइडिया आएगा, हर स्टॉक का रिजल्ट्स की आइडिया भी हो जाएगा। तो ये सिंपल है जी लाइन चार्ट्स। आप किसी भी स्टॉक का आप इधर मैपल लीफ का करें, MLCF का करें, ठीक है, तो ये आ गया और इसका कोई भी चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप चार्ट को थोड़ा सा खोल सकते हैं, ये खोल दिया, प्लस दबाएंगे खुल जाएगा, माइनस दबाएंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, जूम आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आप इसको इसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है, इससे आपको ट्रेंड का पता चलेगा। और यहाँ आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ करें, 1H कर लें, आप इसका आइडिया देखें, ठीक है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं 1H डेली और 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट और 1H 1 घंटे का, 15 मिनट का और डेली का, ये 3 हम ज़्यादातर देखते होते हैं। ज़्यादातर हम 15 मिनट का देखते हैं। तो आपने जब भी चार्ट्स को देखना है तो 15 मिनट और 1 घंटे पे आप रहें तो बेहतर है। तो अभी ये देखें ना, MLCF कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, हायर हाईज और हायर लोज लगाई जा रहा है, बढ़ रहा है इसका स्टॉक, इसका रेट बढ़ रहा है। ये चार्ट बता रहा है आपको कब से बढ़ रहा है जी। अगर आप इसको जूम आउट करें तो ये जी बढ़ रहा है 23 जनवरी से, 23 जनवरी से ये बढ़ता जा रहा है और अभी ये अब तक तो ये बढ़ी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप बड़ा अच्छा इसका एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस कैसे करना है वो भी आगे आपको सिखाएंगे। तो बेसिक ये था इस का मकसद लेक्चर का कि आपको लाइन चार्ट्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और चार्ट्स में इसको कैसे हम निकालते हैं और इसके टाइम फ्रेम क्या होता है, उसको कैसे चेंज करते हैं। तो ये मैंने आपको सारा सिखा दिया, ठीक है। अब आप इसकी सेटिंग पे जाएंगे तो सेटिंग पे आप क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक किया और सेटिंग में, तो ये देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। आप लो हाई ओपन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि वही बात है ना, 1 घंटा अगर आपने 1 घंटे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है तो 15 मिनट बाद डॉट लग रहा है क्लोजिंग पे, अगर 15 मिनट में जो हाई लगा है उस पर डॉट लगवाना है तो वो हाई सिलेक्ट कर देंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपने इसको छेड़ना नहीं, ये क्लोज ही बेहतर है, ठीक है। बाकी लाइन को कलर क्या चेंज करना है, इसको अगर आप रेड करना चाहें तो ये अगर आप क्लिक करेंगे तो वो रेड शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपको लाइन चार्ट रेड कलर का शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसकी और भी चीज़ें हैं आपके सामने, ठीक है, वो भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो मेजर था वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और ठीक है, डाटा पॉइंट प्राइस सोर्स का मतलब डाटा पॉइंट्स, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लोजिंग सेलेक्ट हुआ है, तो ये ओके कर देते हैं। तो ये सिंपल है, आप कोई भी स्टॉक इधर लिखें, ठीक है, आप इधर लिखें मीज़ान बैंक, MEZN, मीज़ान बैंक लिखेंगे MEBL, ठीक है। तो ये उसका चार्ट आ जाएगा, ठीक है। डेली पे क्लिक करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम का आ जाएगा, 1H पे क्लिक करेंगे तो 1H का आ जाएगा, ठीक है, 1 घंटे का, 15 मिनट क्लिक करेंगे तो 15 मिनट का आ जाएगा। तो ये अगर हम डेली का क्लिक करें तो जी मीज़ान बैंक आहिस्ता आहिस्ता अब नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा है। तो ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अच्छा, जब हम 1H टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो क्योंकि उसकी जो ड्यूरेशन बड़ी छोटी है, 1-1 घंटे के हिसाब से डाटा है, तो वो थोड़ा सा प्राइस को खोल देता है। मतलब ये कि वो फिर आपकी चार्ट की शेप भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसने प्राइस को खोल दिया ना, उसका डाटा पॉइंट छोटा है, उसकी ड्यूरेशन छोटी है। अब डेली का तो 1 दिन के हिसाब से, अगर हम 1 घंटे के हिसाब से करें तो शायद वो, ठीक है, वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। कि मतलब ये कि अब ये नीचे डाउन ट्रेंड में रह रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम डेली पे जा रहे थे तो वो एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है और वहाँ से वो गिर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हो रहा है। तो ये आपने देखना है, चार्ट की शेप चेंज होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो क्योंकि उसने ज़्यादा डाटा जब आ सकता है ना आपके चार्ट्स के ऊपर, तो वो उसका एक पूरा ओवरव्यू 2013 से आ रहा है कि इसका किस तरह मार्केट चल रही है। 1 घंटे के हिसाब से लेंगे तो आपका इधर आ रहा होगा 2022 से, तो 2013 के इधर, 2022 के इधर। तो हमने इस तरह प्राइस को लेना होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 15 मिनट और 1 घंटे का चार्ट नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो 15 मिनट पे जाएं तो मज़ीद ये आपको प्राइस की माइक्रो डिटेल दिखाएगा, ठीक है। तो ये अब आपका लास्ट 2022 नवंबर इधर आ रहा है लेफ़्ट पे, और ये आपको डाटा दिखा रहा है। और इसको अगर आप इधर जूम आउट करेंगे तो मज़ीद ये डाटा आपको ऐड करेगा। बस ये इसकी मैक्सिमम है।
और ये चीज़ है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि टाइम फ्रेम क्या होता है, लाइन चार्ट्स क्या होते हैं, लाइन चार्ट्स किस टाइम फ्रेम का हो तो उसमें उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू।